अस्सलाम वालेकुम। आज एपिलेप्सी के आलमी दिन के मौके पे मैं बच्चों की एपिलेप्सी के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सद्दाम है, मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। एपिलेप्सी बेसिकली हम उसको कहते हैं अगर किसी बच्चे को बिना बुखार के 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा झटके हों जो कि 1 दिन से ज़्यादा वक्फे के साथ हो रहे हों, तो उसको हम एपिलेप्सी कहेंगे। कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमाग की बनावट में कुछ नुक्स होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है, या कुछ जीन में म्यूटेशंस होती हैं, या कभी कभार बच्चा जब देर से रोना शुरू करता है तो उसमें दिमाग को डैमेज होता है, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी होती है। और झटके में मिर्गी में बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के झटके हो रहे होते हैं, कुछ को पूरे जिस्म में हो रहे होते हैं, कुछ को एक साइड पे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं एपिलेप्सी के। एपिलेप्सी को बेसिकली हम डायग्नोस करते हैं जब हम इसकी ईईजी करवाते हैं। ईईजी में हमें एपिलेप्सी का पता चलता है। उसके अलावा कास देखने के लिए हमें उसका एमआरआई करवाना पड़ता है, कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स करवानी पड़ती हैं। और ट्रीटमेंट में जो झटकों की दवाइयाँ हैं उसमें अक्सर बार देखा गया है कि प्रॉपर टाइमिंग से लोग नहीं दे रहे होते। जैसे अगर बच्चे को झटके की जो दवाई है 2 टाइम देनी है, तो 2 टाइम मतलब 12 घंटे के वक्फे के साथ देनी है। अगर सुबह 8 बजे दे रहे हैं तो शाम को भी 8 बजे देनी होती है। लेकिन अक्सर बार ऐसे होता है कि कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ड्यूरेशन में ऊपर नीचे हो जाते हैं इसकी मेडिकेशंस की, तो झटके होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए मैं पेरेंट्स को स्पेशली बताना चाहूँगा कि जो झटकों की मेडिसिन्स होती हैं, अगर 2 टाइम है तो आपको 12 घंटे के गैप के साथ देनी है, एक फ़िक्स टाइम मुकर्रर रखनी है। और अगर 1 टाइम है तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ एन आवर का आप जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। और लास्ट में ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुआशरे में एक जो है वो थाट होती है कि ये जिन्नात का असर है, लेकिन साइंटिफिक जो आजकल जितनी साइंस ने तरक्की की है उससे हमें मतलब पता चल जाता है कि ये कोई जिन्नात का असर नहीं है। ये बेसिकली दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एक्सेसिव और एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये असरात होते हैं। और ये कोई जिन्नात का असर नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, और बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं अगर कोई मेडिकेशन सही से ले रहा है तो। अगर किसी बच्चे को ये अलामात हों तो आप परेशान ना हो, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में इसका इलाज मौजूद है। थैंक यू।